अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। पहली खबर ये है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को आज लॉन्च किया गया, लेकिन आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात रॉकेट को लॉन्च करते हैं, लेकिन थोड़ा-सा वो रॉकेट ऊपर जाता है, वापस आकर उधर ही जहाँ से लॉन्चिंग हुई होती है, उससे 10 फीट और नीचे जाता है। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उनकी जो लॉन्चिंग है, वो बैकफ़ायर हुई है, वो आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले शुरू करेंगे शहरयार खान अफरीदी से। एक बड़ा तगड़ा पठान, शायद इन हालात में सबसे मुश्किल टाइम इस पठान ने देखा है, शहरयार अफरीदी ने देखा है। एक डेथ सेल में रखा गया, उसे बिल्कुल गायब कर दिया गया, एक अंधेरा कर दिया गया और उसके साथ शदीद जुल्म हुआ, बाजू मरोड़ा गया, उसकी फैमिली अंडरग्राउंड हुई, उसके बच्चों को थ्रेट मौजूद है। लेकिन आज जब अदालत के अंदर शहरयार अफरीदी को पेश किया गया, मैंने उनका इंटरव्यू किया, मैंने उनसे पूछा कि शहरयार साहब क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इमरान खान को छोड़ेंगे? तो उन्होंने कहा कि जी ऊपर अल्लाह है और नीचे खान है। अब बात बड़ी क्लियर है, अब डिसाइड हो चुका है, फैसला हो चुका है कि या कैद तन्हाई है, या फांसी चढ़ा दो, या फिर इमरान खान है। इसके अलावा तीसरी कोई बात बन ही नहीं सकती। आपने एक चीज नोट की होगी कि इमरान खान को बहुत सारे लोगों ने छोड़ा है, लेकिन इमरान खान के जो लार्जली जो खान के इर्द गिर्द रहते हैं नौजवान, जो इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी है, या तो वो जेलों के अंदर है और या तो फिर रूपोश हो गई है, अंडरग्राउंड हो गई है, छुप गई है। लेकिन इमरान खान को छोड़ा नहीं उन्होंने, तहरीक इंसाफ को उन्होंने छोड़ा नहीं, बल्कि वो हालात ऐसे बना दिए गए कि वो सारे अंडरग्राउंड हो गए हैं, लेकिन वो अभी तक मौजूद हैं। आप हमाद अजहर की मिसाल ले लें, आप मुख्तलिफ लोगों, यास्मीन राशिद को देख लें अंदर है, महमूद रशीद को देख लें, इवन परवेज इलाही को देख लें, अभी तक ये सारे अंदर हैं, लेकिन इंटैक्ट हैं, यानी खान के साथ ये जुड़े हुए हैं और इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी छोड़ी नहीं है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे तहरीक इंसाफ अब जाकर एक फैन क्लब से निकलकर, सोशल मीडिया से निकलकर एक पॉलिटिकल पार्टी बनी है, जिसने मार खाई है, जिसकी तबाही फेरी गई, जिसका नाक रगड़वाया गया, और जितने बैत तहरीक इंसाफ को मारे गए हैं, शायद ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को इतने बैत मारे गए हों या इतनी मार धाड़ किसी दौर में हुई हो जितनी पीटीआई की इस दौर में हुई है। तो अब जब ये सिस्टम के अंदर आएंगे, अब जब तहरीक इंसाफ रीमर्ज करेगी, रीसर्फेस करेगी, दोबारा से आंखें दिखाएगी, अवाम में जाएगी, तो फिर चीजें बड़ी मुख्तलिफ होंगी। और यकीन कीजिए कि जब ये कम बैक होगा, और ये डेफिनेटली होगा, ये मुल्क तभी आगे बढ़ेगा जब सबको स्पेस मिलेगी, और जब ये कम बैक होगा तो ये बड़ा खौफनाक कम बैक होगा। फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को कम से कम अपनी जगह बनाने के लिए भी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यंग पॉलिटिशियन है, वन ऑफ अ ब्रिलियंट पॉलिटिशियन। पाकिस्तान में दो के उन्हें स्ट्रगल करनी चाहिए पॉलिटिक्स में, लेकिन आज समात के अंदर उनकी लॉन्चिंग हुई। प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बनना है, वज़ीर आज़म बनना है मेरा और आपका, और हमारे वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो बनने वाले हैं, उनके लिए लॉन्चिंग पैड का जो इंतखाब किया गया वो समात का था, खैबर पख्तूनख्वा की सबसे खूबसूरत जगह। लेकिन उनका जो जलसा था वो ठुस जमा ठुस इज इक्वल टू ठुस हो गया, यानी बिल्कुल फारिग हो गया। 1300-1400 बंदा आया, उनमें से किसी को इंटरेस्ट नहीं थी, कोई बात समझ नहीं आई, मीडिया ने पूरा जोर लगाया, इधर से कैमरा उधर से कैमरा, लेकिन रियलिटी ये थी कि वहां पर 1200-1400 बंदा भी इकट्ठा नहीं कर सके, और बिल्कुल यानी फारिग, उस जलसे की कोई हाइप ही नहीं बनी, कोई यानी एग्जिस्टेंस ही उस जलसे की नहीं एस्टेब्लिश हो सकी कि बिलावल भुट्टो ने जलसा किया है, वहां पर कोई रोला पड़ा हो, कोई बैनर्स लगे हो, कुछ यानी मोमेंटम बना हो, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। सो एक कंप्लीट फेल्ड अटेम्प्ट पीपल्स पार्टी की जानिब से, जो कि लॉन्चिंग के वक्त हुई है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि अभी जो जियो न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि नवाज शरीफ ने इलेक्शन का बिगल बजा दिया है, मरियम नवाज शरीफ ने लब्बैक कहा है, कारकुनों को तैयार रहने की मुल्क भर में हिदायत जारी कर दी है, आइंदा इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ नून लीग का होगा। ये नून लीग ने पैगाम जारी कर दिया है, फैसला भी जारी कर दिया है। और ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने लंदन के अंदर से, यानी जो भाग कर गए हुए हैं, जो अदालतों को इस वक्त अदालतें उन्हें ढूंढ रही हैं, जिन्होंने अदालतों को गोली दी थी, अदालतों को फक्की दी थी, झूठ बोला था कि सर मैं दवाई लेने जा रहा हूं, मैं वापस आऊंगा, यही दवाई अगर मैं लेने गया होता, या मैं कम से कम इस्लामाबाद से निकल जाऊं, अगर कोई मामलात ऐसे चल रही हो, तो यही अदालतें मुझे घसीट कर, कमर से पकड़कर, गले से पकड़कर, घसीट कर लाकर पेश करेंगे, और शायद मार मार कर मेरी हड्डी पसली एक कर दें। लेकिन मियां साहब ऑब्वियसली उन्होंने फकी दी, उन्होंने गोली लेने गए थे, दवाई लेने गए थे, और अभी तक वापस नहीं आए। लेकिन वहां से होकर उन्होंने कहा कि इंतखाबात लड़ने हैं, हमने इलेक्शन लड़ने हैं, अवाम तैयार है, अवाम ने ये सब हालात और वाकयात देखे, और टेस्ट है, रियल टेस्ट है इस अवाम का। मैंने आज इंटरव्यू किया और गपशप भी हुई काफी फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी शमशाद अहमद खान साहब से, तो उन्होंने कहा कि ये अवाम इस काबिल ही नहीं है कि तब्दीली आ सके। मैं उनसे इख्तलाफ करता हूं, ये अवाम इस काबिल है, ये बड़ी गैरतमंद अवाम है, ये बड़ी जुर्रत वाली अवाम है, ये बर्दाश्त करती है, ये देखती है, लेकिन ये जब पलटती है तो फिर ये बहुत सारी चीजें बराबर बराबर कर देती है। और नवाज शरीफ साहब ने जो इंतखाबात की बातचीत की है, वो बड़ी खुशाइन भी है। चले मुल्क में इंतखाबात हो तो पता चले कि असल में जो जो जोर लगाया गया था, उस जोर में से क्या निकलता है। दूसरी खबर यह है कि नून लीग में तोड़फोड़ शुरू हो गई है। एक तो जो शहबाज शरीफ साहब जो पार्टी के अंदर जो इंतखाबात हुए हैं, जो कि ढकोसला ड्रामा थी ऑब्वियसली, उन इंतखाबात में बहुत सारे लोग आए नहीं, यानी नून लीग के काफी सारे, मेहताब अब्बासी साहब हो गए, मुख्तलिफ लोग हो गए, उन्होंने जत्थे बना रखे हैं और उन्होंने शिरकत नहीं की। लेकिन उस दौरान जो शहबाज शरीफ साहब है, उन्होंने ये भी कहा मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कि जो लोग
اسحاق ڈار کے اوپر تنقید کرتے ہیں ان کا پارٹی میں اب کوئی حصہ نہیں. اسحاق ڈار کے اوپر تنقید کون کرتے ہیں؟ مفتاح اسماعیل, اور جو انہی کا ایک فائنانس منسٹر ہے شاہد خاقان عباسی صاحب, انہوں نے وزیر اعظم بنایا تھا. اور ان دونوں کو کلیئرلی کہا جا رہا ہے کہ اگر جو اسحاق ڈار کے اوپر تنقید کرے گا, ڈالر کے اوپر تنقید کرے گا, بنیادی طور پر وہ ہماری پارٹی میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے, اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, اس کی کوئی ریالٹی نہیں ہے. یعنی خون امپورٹنٹ ہے. اسحاق ڈار صاحب سمدھی ہیں اور ہم سب جانتے ہیں سمدھی بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, لہٰذا میرے خیال میں ٹھیک کہا ہے چونکہ سمدھی ہے اور سمدھی کو کچھ کہہ دے زبان کھینچنی چاہیے تھی, یہ تو انہوں نے اتنی سخت سٹیٹمنٹ نہیں دی ہے. ایک اور خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عزیر بھنڈاری صاحب, یہ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, یہ عمران خان صاحب کے گھر زمان پارک میں تشریف لائے اور انہوں نے کچھ لیگل چیزوں کو ڈسکس کیا ملٹری کورٹ کے حوالے سے. اب ملاقات ہو گئی, اس میں ایک فریم ورک ڈیسائیڈ ہو گیا, بہت ساری چیزیں طے ہو گئی. تو جب یہ عزیر صاحب باہر نکلے, جو ہی کینال روڈ کے ساتھ گزر رہے تھے, تو اچانک سے کوئی گاڑیاں آتی ہیں آگے پیچھے سے, انہیں گھیرتی ہیں اور عزیر صاحب کو غائب کر لیا جاتا ہے. یعنی ان کے بارے میں کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے, اور عزیر صاحب بھی عمران خان کے گھر کے سامنے والی سڑک سے غائب ہو گئے ہیں. یعنی بڑا ایک عجیب اس ملک کے اندر سسٹم شروع ہے کہ جو بات کرے, جو قانون کی بات کرے, جو وکیل ہو, جو صافی ہو, جس میں جرت ہو, جس میں دم ہو, آپ اسے غائب کر دیں. لیکن اگر انتخابات میں جا رہے ہیں تو یہ خوش آئند ہے, یہ ملک مستحکم ہوگا اور انتخابات سے ہی ہوگا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.